जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन सिका स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं सचिन कुमार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे आदि की, ठीक है, इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 में गुणे 3 प्लस 5 बराबर 10, कामा 8 में गुणे 2 प्लस 5 बराबर 20 हो, तो 4 गुणे 2 प्लस 8 बराबर क्या होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 6 गुणे 3 प्लस 5 बराबर 10 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसमें 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 यहाँ 18 होता है, 18 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 गुणे 2 करेंगे, 8 दूनी 16 होता है, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो 20 यहाँ पर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 3 5 को कुछ भी कर को हमको यहाँ पर जैसे 10 आया है, उसी प्रकार हम जिस प्रकार 8 और 2 और 5 को कुछ करके 20 आया है, उसी प्रकार हमको 4 और 2 8 को कुछ करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह सही आंसर लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस 6 और 5 का आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 6 और 5 का आपस में गुणा करेंगे। 6 पंचे कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बटे में क्या करेंगे, ये जो बचा हमारा 3, 3 का क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। 30 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, 3 एकम 3, 3 धाए 30 होता है। ठीक है, कितना निकल के आया हमारा, 10 आया निकल के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 10 दिया गया है। ठीक है, यही प्रक्रिया हम आगे भी जारी रखेंगे। आगे क्या करेंगे, 8 का हम 5 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 का 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 पच्चे 40 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 40 लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 2 है हमारा, 2 का हम क्या करेंगे, 40 में हम 2 से भाग कर देंगे। 2 एकम दे 2, 2 दूना 4। ठीक है, कितना निकल के आया हमारा, 20। ठीक है, कितना निकल गया, 20। देखते हैं हमारा यहाँ पर 20 दिया गया है। ठीक है, यही प्रक्रिया हम क्या करेंगे, आगे भी जारी रखेंगे। क्या करेंगे, हम 4 का 8 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 का 8 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 32 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 32 का ये जो 2 हमारा शेष बचा है, इसमें 32 से हम 2 में भाग कर देंगे। 32 का हम यानी कि 32 में हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर बचा 1, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। ठीक है, तो कट के कितने निकल के आया हमारा, 16। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप बताइए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यही 16 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 16 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 16 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारा 16 सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न क्या दिया गया है हमारा, 9 अनुपात 8 समानुपात 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और एसएससी एमटीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। जिस प्रकार 9 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार हमको 16 से संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह रखना है। ठीक है, यानी कि हम कुछ कह सकते हैं कि जिस प्रकार 9 का 8 से संबंध है, उसी प्रकार हमको 16 का संबंध किससे होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर हम 9 से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, उसी प्रकार हम 16 से अगर 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। लेकिन हम देखेंगे किसी 15 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, कोई हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं हमारे किस तरीके से दी गई हैं। दोस्तों अगर हम 9 को देखें, 9 क्या है हमारा, 9 क्या है, तो आप कहेंगे 9 हमारा ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। क्या है, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, अब आप गौर से आगे देखेंगे 8 ये क्या है, 8 अब तो कहेंगे अब क्या है, 2 का क्यूब है। ठीक है, 2 का क्यूब का मतलब घन। ठीक है, कह सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये 8 क्या दिया गया है, 2 का घन दिया गया है, यानी कि क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगले हम देखते हैं अगली संख्या, ये 16 क्या है, अब बताइए।
अब क्या है यहाँ पर, पहले 3 का क्यूब है, बाद में क्या है 2 का घन, यानी कि 3 से 1 कम कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या गया है 16 दिया गया है, ठीक है। 16 हमारा क्या है, तो आप कहेंगे 16 हमारा 4 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि 4 गुणे 4, 4 चौको 16। अब बताइए यहाँ पर 3 से 1 कम कर दिया, 2, 2 का घन कर दिया। अब क्या करेंगे 4 से 1 कम कर देंगे, 4 से 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 3। 3 का हम क्या कर देंगे, 3 का क्यूब कर देंगे, यानी कि घन कर देंगे, ठीक है। तो 3 का घन का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 3, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप बताइए कितना आएगा, 27 आएगा। यही 27 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं 27 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 27 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, ताकि आप आने वाली किसी भी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकें, ठीक है। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे ग्रुप बी, एनटीपीसी आदि किसी भी परीक्षा की, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपको एक चीज और बता दें, यह हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम रीजनिंग के पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। अगर उन पार्टों को आपने नहीं देखा है तो उन पार्टों को आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। रीजनिंग के पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको आगे लगातार आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करें, ठीक है। अनोखा का मतलब क्या कहते हैं, अलग कह सकते हैं, विषम कह सकते हैं, यानी कि इसमें जो विषम है, अलग है, उसको हमको ज्ञात करना है। क्या दिया गया हमारा, 1 है, 8 है, 27 है, 36 है, 125 है और 216 है, ठीक है। तो इसमें से एक जो अलग संख्या इसमें एक दी गई है, विषम संख्या दी गई है, उसमें से हमको ये ज्ञात करना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं संख्याओं को, देखते हैं क्या है हमारी, 1 है, अगली 8 है, फिर 27 है, 26 है, 125 है और 216 है, ठीक है। चलिए देखते हैं संख्याओं को। एक हम देखेंगे, एक हमारी इसमें क्या दी गई है, एक क्या है हमारा, यहाँ पर देखें एक क्या है, एक, एक का क्यूब है, ठीक। क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी कि एक एकन एक, एक एकन एक, ठीक है। एक का क्यूब एक ही होता है, ठीक है। आगे क्या है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 हमारा दिया गया है, ठीक है। अब ये दिया है हमारा 27, 27 क्या है हमारा, 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, ठीक है। ये 36 हमारा क्या है, 36 हमारा जो है, ये हमारा क्या है, 36 6 का हमारा वर्ग है, ठीक है, छचरंग 36। आगे हमारी जो संख्या दी गई 125, 125 क्या है हमारा, 5 का हमारा क्या दी गई है, 5 का हमारा ये 125 हमारा दी गई है 5 का क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अगली संख्या हमारी कितनी दी गई है, 216, 216 हमारी किसकी है, 6 का क्यूब दी गई है, ठीक है, 6 का क्यूब, छचरंग 36, 36 छंगा 216 होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बताइए कौन सी संख्या इसमें हमारी अलग है यानी कि गलत है। एक क्या है हमारा, 1 का क्यूब हो गई, ठीक है। दो इधर 8 क्या हो गई हमारा, 2 का क्यूब हो गई, ठीक है। 27 हमारा क्या हो गई, 3 का क्यूब हो गई। 36 हमारा इसमें हो गया 6 का वर्ग, ठीक है। ये हमारा क्या आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 36 जो संख्या है वो अलग हो गई। 125 का है 5 का क्यूब है, 216 क्या है 6 का क्यूब है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें जो सारी संख्या हैं वो लगातार क्यूब बढ़ रही हैं, लेकिन एक जो 36 संख्या हमारी है क्या है, ये 6 का वर्ग है, ठीक है, 6 का वर्ग है, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से 36 हमारी इस सीरीज में 36 संख्या हमारी अलग हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अनोखा हो जाएगी, विषम हो जाएगी, ठीक है। यही संख्या हमारी अलग हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है इसमें से जो अनोखा है उसे मालूम करें, तो अनोखा कौन है इसमें, 36। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 36 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। मिरर से संबंधित ये क्वेश्चन है, शीशे से संबंधित हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मिरर से संबंधित, शीशे से संबंधित, तो उसमें हम आकृति को ध्यान से देखते हैं। पहली आकृति में क्या दी गई है, यहाँ पर पहली आकृति में हमारी यहाँ पर ये इस तरीके से लाइन दी गई है, ठीक है। दूसरी आकृति में इस तरीके से ये आकृति लाइन दी गई है, ठीक है। इसमें अगली वाली लाइन में, अगली वाली आकृति में क्या कर दिया गया है, जस्ट पहली वाली आकृति का दूसरी आकृति में जस्ट उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अगर इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन पे अगर हम शीशा लगाएंगे, तो हमारी जब इधर वाली शीशा लगाएंगे इस तरीके से,
तो दूसरी तरफ हमारी आकृति शीशे में इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पर अगर शीशा लगाएंगे, यहाँ पर शीशा अगर रख देंगे, दर्पण रख देने, तो इसको हमको जस्ट जो आकृति इसमें दी गई है, इसकी इस आकृति की हमको जस्ट उल्टी आकृति हमको दिखाई देगी। ठीक है, इसमें इस तरीके से आकृति है, अगर हम यहाँ पर शीशा लगा देंगे तो हमको जस्ट यहाँ पर इस तरीके से आकृति दिखाई देगी। ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमको आकृति दिखाई देगी। तो इस तरीके की आकृति हम देखेंगे इन ऑप्शनों में कौन सी दी गई है। तो इस तरीके की आकृति ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, ताकि आप आने वाली किसी भी परीक्षा की आसानी से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, शब्द हमारा दिया गया है डिपार्टमेंट। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पार्ट, ट्रिम, मैच्योर और टीम। ठीक है, टेम दिया गया है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है डिपार्टमेंट शब्द से नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। क्या पार्ट में देखेंगे कौन कौन से अक्षर दिए गए हैं, तो पी है, ए है, आर है, टी है। तो क्या पी हमारा इसमें दिया गया है, पी है, ए है, आर है, टी है। तो डिपार्टमेंट में ये हमको चारों अक्षर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं पार्ट जो है शब्द हमारा डिपार्टमेंट से बनाया जा सकता है। अब हम चेक करेंगे ट्रिम, अगला ऑप्शन। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे। बी में हमारे कौन कौन से अक्षर दिए गए, टी, आर, ई, ए, टी। तो हम देखते हैं डिपार्टमेंट में क्या ये अक्षर दिए गए हैं। टी हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आर भी हमारी यहाँ पर दी गई है, ई हमारा यहाँ पर दिया गया है, ए हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और टी हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं ट्रीट भी हमारा डिपार्टमेंट शब्द से बनाया जा सकता है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, मैच्योर। मैच्योर में कौन कौन अक्षर दिए गए हैं, एम, ए, टी, यू, आर, ई। ठीक है, तो एम हमारा यहाँ पर दिया गया है, ए हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर टी हमारा कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यू, अब आप डिपार्टमेंट में देखेंगे कि हमारा यू अक्षर कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, आर हमारी, यू हमारा कहीं भी नहीं दिया गया, आर हमारी यहाँ पर दी गई है और ई हमारी यहाँ पर दी गई है। तो यानी कि हम कह सकते हैं यू हमारा डिपार्टमेंट में कहीं भी नहीं दिया गया है। इस तरीके से हमारा कौन सा अक्षर, ऑप्शन नंबर सी मैच्योर डिपार्टमेंट के शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट शब्दों से मैच्योर शब्द यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में क्या दिया गया है, टेम दिया गया है। ठीक है, अगले ऑप्शन में हमारा टेम दिया गया है। ठीक है, तो टेम क्या देखते हैं, टी हमारी यहाँ पर दी गई है, ए हमारा यहाँ पर दिया गया है, एम हमारी यहाँ पर दिया गया है और ई हमारी यहाँ पर दी गई है। तो टेम भी डिपार्टमेंट के शब्दों से बनाया जा सकता है, लेकिन मैच्योर इसमें क्या दिया गया है, यू शब्द दिया, यू अक्षर दिया गया है। यू अक्षर जो हमारा डिपार्टमेंट में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैच्योर शब्द हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा डिपार्टमेंट के शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई समस्या पैदा हो रही है तो हमारे रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 में इसको देख सकते हैं। रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 में इसको विधिवत तरीके से हल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।